ध्यान, मेडिटेशन, एक प्राचीन मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतुलन और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने का एक शक्तिशाली साधन है। यह न केवल मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रभावी है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। ध्यान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है तीसरी आंख, थर्ड आई, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र मानव शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है, जो मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शांत कर आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। यह एक मानसिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने बाहरी संसार से पूरी तरह से विमुक्त होकर अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन और विचारों को स्थिर करने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ सके। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर भी एक कदम है, जो व्यक्ति को अपनी वास्तविकता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास कराता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से सजग होता है और अपनी श्वास, शरीर और विचारों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक शांति, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक संतुलन की ओर मार्गदर्शन करती है। ध्यान की नियमित साधना से व्यक्ति के मानसिक तनाव में कमी आती है और वह अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। ध्यान न केवल एक मानसिक अभ्यास है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लाभकारी है। ध्यान के प्रकार। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न तरीकों से मानसिक शांति और आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करना होता है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख ध्यान के प्रकार हैं। 1. सांस पर ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। सांस पर ध्यान एक सरल और प्रभावी ध्यान विधि है जो व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करने के लिए श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराती है। इसमें व्यक्ति अपनी श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करता है। वह महसूस करता है कि श्वास अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया में श्वास का हर एक पल महसूस किया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और विचारों की अराजकता को नियंत्रित किया जा सकता है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते समय व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से शांति और विश्राम की स्थिति में पाता है, जिससे तनाव कम होता है और मन में स्थिरता आती है। 2. मंत्र जाप, मंत्रा मेडिटेशन। मंत्र जाप एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष मंत्र का जाप करता है। यह मंत्र साधना का एक रूप है जो मन को एकाग्र करता है और व्यक्ति की आंतरिक चेतना को जागृत करता है। ओम, सोहम, राम, शिव जैसे मंत्रों का जाप ध्यान के दौरान किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति को शांत करता है और उसके विचारों को स्थिर करता है। मंत्र जाप करते समय व्यक्ति हर शब्द के उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे एक गहरी ध्वनि के रूप में महसूस करता है। मंत्र जाप से मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति में वृद्धि होती है। 3. चिंतन ध्यान, कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन। चिंतन ध्यान एक प्रकार का गहन मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष विचार, आत्मसंवाद या आध्यात्मिक संदेश पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की गहरी सच्चाई और ज्ञान को जानने में मदद करता है। चिंतन ध्यान में व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करता है। यह एक प्रकार का आत्मविश्लेषण होता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों की सही दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है। चिंतन ध्यान से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपनी आंतरिक यात्रा को समझने में सक्षम होता है। 4. गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में किसी गुरु या प्रशिक्षक की आवाज या मार्गदर्शन होता है
जो व्यक्ति को ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने में मदद करता है। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति एक शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। गाइडेड मेडिटेशन में व्यक्ति को धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में लाया जाता है। प्रशिक्षक व्यक्ति को श्वास पर ध्यान केंद्रित करने, शरीर की हर अंग की अनुभूति करने और मानसिक शांति की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस विधि का उपयोग खास तौर पर शुरुआत करने वालों के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की दिशा निर्देशित सहायता मिलती है। 5. विजुअलाइजेशन ध्यान, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन ध्यान में व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर किसी सकारात्मक चित्र, स्थान या विचार की मानसिक छवि को बनाता है। यह ध्यान विधि कल्पना की शक्ति का उपयोग करती है ताकि व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक स्तर पर आराम महसूस कर सके। उदाहरण स्वरूप, व्यक्ति समुद्र के किनारे, एक शांत बाग या किसी दिव्य और पवित्र स्थान की कल्पना कर सकता है। यह मानसिक चित्रण व्यक्ति को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है। 6. माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यक्ति को अपनी सोच, भावनाओं और शरीर की हर हलचल पर सजग रहना होता है। यह ध्यान व्यक्ति को बाहरी विचारों और भावनाओं से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस से व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वह हर स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करे, बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिक्रियाओं के। ध्यान का महत्व और लाभ। ध्यान की साधना से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। मानसिक शांति। ध्यान से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है। आत्मजागरूकता। ध्यान से व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को समझने लगता है और आत्मजागरूकता बढ़ती है। स्मृति और एकाग्रता में वृद्धि। नियमित ध्यान से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और स्मृति में सुधार होता है। भावनात्मक संतुलन। ध्यान से भावनाओं पर नियंत्रण पाया जाता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। ध्यान से रक्तचाप, हृदय की धड़कन और श्वसन की गति में सुधार होता है। ध्यान एक अत्यधिक प्रभावी साधना है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। इसके विभिन्न प्रकार हैं जो व्यक्ति की आवश्यकता और स्थिति के आधार पर किए जा सकते हैं। ध्यान की नियमित साधना से न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को भी जन्म देती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी कदम बढ़ा सकता है। ध्यान करने की विधि। ध्यान एक आंतरिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत कर अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करता है। ध्यान की विधि सरल हो सकती है, लेकिन इसमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। सही तरीके से ध्यान करने से मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक जागरूकता प्राप्त होती है। आइए जानें ध्यान करने की सही विधि। एक स्थान का चयन करें। ध्यान करने के लिए सबसे पहला कदम है एक उपयुक्त स्थान का चयन करना। वह स्थान शांत, स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए। ध्यान के दौरान बाहरी विकर्षणों से बचने के लिए यह स्थान शोर से मुक्त होना चाहिए। एक शांत कोने में बैठना या प्राकृतिक वातावरण जैसे बाग, पहाड़ या समुद्र के पास ध्यान करने से अधिक लाभ होता है। यदि आप घर में ध्यान कर रहे हैं तो कमरे की सफाई और शांतिपूर्ण वातावरण का ध्यान रखें। 2. सही मुद्रा अपनाएं। ध्यान करते समय सही मुद्रा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मुद्रा से शरीर स्थिर और आरामदायक रहता है, जिससे ध्यान में बाधा नहीं आती।
सबसे सामान्य और सरल ध्यान मुद्रा है पद्मासन और सुखासन। पद्मासन में पैरों को क्रॉस करके दोनों पैरों को उल्टा करके जांघों पर रखा जाता है। सुखासन में पैरों को आराम से क्रॉस करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ सकते हैं। मुद्रा के दौरान आपकी पीठ सीधी और शरीर स्थिर होना चाहिए। यदि आप घुटनों पर या कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और पैर जमीन पर सपाट होने चाहिए। इससे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है और ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आता। 3. सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान की एक प्रमुख विधि है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए आपको अपनी श्वास की गति को महसूस करना होगा। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान श्वास पर ही केंद्रित हो। श्वास की गति को महसूस करते हुए आप धीरे धीरे अपने मानसिक स्तर पर शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। श्वास के साथ साथ विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि श्वास पर ध्यान देने से मानसिक शांति में वृद्धि होती है। 4. विचारों को नियंत्रित करें। ध्यान की शुरुआत में विचारों का आना सामान्य है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाएंगे, यह प्रक्रिया आसान होती जाएगी। जब कोई विचार मन में आए, तो उसे हल्के से दूर करें और फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। आपको हर बार इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में विचारों की गतिविधि कम हो जाएगी और आप अपने ध्यान में पूरी तरह से डूबने लगेंगे। ध्यान के दौरान कभी भी अपने विचारों पर संकोच न करें। यदि विचार आ रहे हैं तो बस उन्हें स्वीकार करें और फिर श्वास पर ध्यान लगाकर उन्हें छोड़ दें। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शांत और शांतिपूर्ण स्थिति में प्रवेश करेगा। 5. समय का ध्यान रखें। ध्यान की शुरुआत में समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप न अधिक थक जाएं और न ही ध्यान के उद्देश्य से भटक जाएं। शुरुआत में ध्यान केवल 5 से 10 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि समय का ध्यान नहीं रहता और आपका ध्यान पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो जाता है। समय बढ़ाने से आप ध्यान की और गहरी अवस्थाओं को समझने और अनुभव करने में सक्षम होंगे। 6. समाप्ति के बाद ध्यान। ध्यान समाप्त करते समय धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान वापस लाकर अपनी आंखें खोलें। ध्यान समाप्त होने के बाद तुरंत उठने की बजाय कुछ क्षण शांतिपूर्वक बैठें। इस दौरान अपने ध्यान के अनुभवों का विश्लेषण करें और महसूस करें कि आपने कितनी शांति और स्थिरता प्राप्त की है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत होता है और आप अनुभवों को समझने में सक्षम होते हैं। उठने से पहले अपने शरीर और मस्तिष्क को कुछ मिनटों के लिए विश्राम देने का प्रयास करें। ध्यान के बाद धीरे धीरे अपनी बाहरी दुनिया में लौटने से पहले अपने शरीर और मन को पूरी तरह से सजग करें। इससे आपको ध्यान की ऊर्जा और शांति का एहसास लंबे समय तक बना रहेगा। ध्यान की सही विधि को अपनाकर आप अपने जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। यह एक साधारण लेकिन अत्यधिक प्रभावी प्रक्रिया है, जिसे यदि नियमित रूप से किया जाए तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ध्यान न केवल मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है, बल्कि यह शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। ध्यान का अभ्यास जीवन को सरल, शांति और संतुलित बनाने में सहायक है। तीसरी आंख कैसे खोलें? तीसरी आंख को खोलने का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत करना और उसे अधिक गहरी मानसिक और आंतरिक दृष्टि प्रदान करना है। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, भौहों के बीच स्थित एक ऊर्जा केंद्र है।
यह चक्र व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा होता है और इसे खोलने से व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टि, संवेदनाएं और मानसिक स्पष्टता बढ़ जाती है। तीसरी आंख को खोलने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन किया जा सकता है। 1. सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरी आंख को खोलने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति शांत हो जाती है और हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर मिलता है। श्वास की गहरी और नियमित प्रक्रिया से आप धीरे धीरे अपने मानसिक स्तर पर संतुलन पा सकते हैं। श्वास के साथ साथ ध्यान को अपनी भौहों के बीच के स्थान पर ले जाएं, जहां तीसरी आंख स्थित होती है। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। धीरे धीरे इस क्षेत्र में हल्का सा तनाव महसूस करने की कोशिश करें, जैसे आप इस स्थान को जागरूकता से महसूस कर रहे हों। इससे इस क्षेत्र की ऊर्जा जागृत होती है, जो तीसरी आंख के सक्रिय होने का संकेत है। 2. तीसरी आंख के लिए ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया में अपनी भौहों के बीच स्थित तीसरी आंख पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान आपको मानसिक रूप से शांत और विश्राम की स्थिति में होना चाहिए। गहरी श्वास लें और अपनी पूरी मानसिक शक्ति को इस स्थान पर केंद्रित करें। मैं अपनी तीसरी आंख खोल रहा हूं, यह मानसिक रूप से सोच सकते हैं। यह सोचने से आपका मन और शरीर इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान के दौरान इस स्थान पर कोई तनाव या खिंचाव महसूस कर सकते हैं, जो यह संकेत देता है कि आपका तीसरी आंख सक्रिय हो रहा है। धीरे धीरे आपकी आंतरिक दृष्टि विकसित होगी, जिससे आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव आएगा। 3. मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप भी तीसरी आंख को खोलने का एक प्रभावी तरीका है। मंत्र उच्चारण से मानसिक शांति प्राप्त होती है और यह ध्यान के दौरान मन को केंद्रित रखने में मदद करता है। ओम या आज्ञा जैसे मंत्र का जाप करें, जो आपकी ऊर्जा को उच्च स्तर पर लाते हैं और तीसरी आंख को खोलने में मदद करते हैं। ओम मंत्र ब्रह्मांड की गूंज को व्यक्त करता है और इसे जाप करने से मानसिक स्पष्टता मिलती है। आज्ञा मंत्र भी तीसरी आंख से जुड़ा होता है और इसे जाप करने से तीसरी आंख को जागृत करने में मदद मिलती है। आप इन मंत्रों का उच्चारण मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, जिससे ध्यान की अवस्था में आपकी ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होगा। 4. सकारात्मक सोच और विश्वास। तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक और आत्मिक रूप से सकारात्मक सोच और विश्वास का होना। यदि आप संदेह या नकारात्मकता से भरे रहते हैं, तो यह प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है। आपको पूरी तरह से विश्वास रखना होगा कि तीसरी आंख आपके भीतर पहले से ही सक्रिय है और केवल जागरूकता की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ आप इस ऊर्जा केंद्र को खोल सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मन में संदेह या भय होगा, तो यह चक्र पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन की स्थिति यह प्रक्रिया प्रभावित करती है। 5. सात्विक आहार और जीवन शैली। तीसरी आंख को खोलने के लिए केवल मानसिक अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सात्विक आहार और जीवन शैली से आपकी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा मिलती है। सात्विक आहार में शुद्ध और पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां और शाकाहारी भोजन। इससे शरीर और मस्तिष्क को उच्च ऊर्जा मिलती है, जिससे तीसरी आंख को खोलने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। योग और प्राणायाम भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखते हैं। संयमित जीवन शैली और मानसिक शांति से तीसरी आंख को खोलने में सहायक होता है। 6. अंतर्निहित ऊर्जा का उपयोग। ध्यान के दौरान
आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपकी मानसिक शक्ति और आत्मा के ऊर्जा स्तर से जुड़ी होती है। जब आप तीसरी आंख को खोलने की प्रक्रिया में होते हैं, तो अपनी मानसिक शक्ति को संतुलित और सकारात्मक दिशा में उपयोग करें। अपने भीतर की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करने के लिए आप इस ऊर्जा को अपने शरीर में हर अंग में महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपको आत्मचेतना, स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करेगी। ध्यान और मानसिक शक्ति के साथ आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे तीसरी आंख अधिक सक्रिय होगी। तीसरी आंख को खोलने की प्रक्रिया एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो धैर्य, अभ्यास और आत्मविश्वास की मांग करती है। इसे खोलने से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि में व्यापकता आती है। तीसरी आंख का उद्घाटन न केवल सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करता है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन के गहरे और सच्चे पहलुओं को समझने में भी सक्षम बनाता है। नियमित ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान और तीसरी आंख की प्रक्रिया एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें अभ्यास, धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जागरूकता का स्तर बढ़ने लगता है। तीसरी आंख का उद्घाटन एक नई दृष्टि और समझ का द्वार खोलता है, जो जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और जागरूक बनाता है।